मकसद ये नहीं था कि मैं कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम लूं, बल्कि ये कि कोई शख्स कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मसले, मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं और तकलीफें कामयाबी की सच्चाइयां हैं। जैसा कहा है किसी ने, खुदा ने यह वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा। जिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेंगी। खुदा ने यह वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, खुशी है तो गम नहीं, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। मुझे ऐसा कोई गुरूर नहीं कि मेरी जिंदगी सबके लिए एक मिसाल बनेगी, मगर यह हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगह पर, जो समाज के किसी माजूर हिस्से से ताल्लुक रखता हो, ये पढ़े और उसे चैन मिले। ये पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। हो सकता है ये कुछ बच्चों को नाउमीदी से बाहर ले आए। दोस्तों 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के एक छोटे से गांव रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। नाम था अब्दुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम। उनके पिता नाव चलाते थे और धार्मिक विचारों वाले सरल इंसान थे। परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, लेकिन संस्कार और मेहनत की ताकत जरूर थी। दोस्तों कलाम बचपन में अखबार बेचते थे ताकि घर की मदद कर सकें, लेकिन उनका मन हमेशा पढ़ाई ज्ञान में लगा रहता था। वे अपने गुरुओं को बहुत सम्मान देते थे और विज्ञान से बेहद लगाव था। दोस्तों कलाम ने मदर्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियर की पढ़ाई की। यहाँ उन्हें कई चुनौतियाँ मिली, लेकिन उन्होंने हार कभी नहीं मानी। वे हमेशा कहते थे, सपने वो नहीं होते जो सोते समय देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। दोस्तों पढ़ाई के बाद डॉक्टर कलाम ने DRDO और इसरो में काम किया। उनका सबसे बड़ा योगदान था भारत को पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का निर्माण, जिससे रोहिणी नामक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा गया। दोस्तों बाद में उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल जैसी कई मिसाइलों के निर्माण में अपना अहम योगदान दिया और इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया कहा गया। दोस्तों 2002 में अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वे पहले वैज्ञानिक थे जो राष्ट्रपति पद तक पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने इस पद को कभी भी अपनी पहचान नहीं बनने दिया। वे हमेशा लोगों के राष्ट्रपति रहे, खासकर युवाओं के। वे कहते थे, अगर आप सफलता चाहते हैं तो जीवन में 3 चीजें जरूर याद रखना: लक्ष्य, मेहनत और ईमानदारी। दोस्तों डॉक्टर कलाम को बच्चों और युवाओं से बहुत लगाव था। वे स्कूल, कॉलेज और अन्य स्थानों पर जाकर छात्रों से मिलते थे और उन्हें प्रेरणा देते थे। उनका मानना था कि भारत को महान बनाने के लिए युवाओं को शिक्षित करना और जागरूक करना बहुत जरूरी है। दोस्तों उनकी किताब विंग्स ऑफ फायर आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। दोस्तों 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर अब्दुल कलाम जब स्लैंग में एक कॉलेज में भाषण दे रहे थे, तब मंच पर उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और वहीं उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम चले गए, लेकिन उनके जीवन, उनके विचार और उनके सपने आज भी जिंदा हैं। दोस्तों वे हमेशा कहते थे, जीवन एक कठिन खेल है और आप इसे एक व्यक्ति बनकर जीत सकते हैं। दोस्तों उनका हर शब्द आज भी हमें यह सिखाता है कि मेहनत, ईमानदारी और सपनों से कभी समझौता मत करो। भारत उनके योगदान को कभी नहीं भूलेगा।